गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं वोल्ट मीटर एंड आर्म मीटर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो सीबीएसई के 2021 में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह लग जाएगा कि आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैरामीटर बस यही है। पहला डेफिनेशन, सिंबल, फंक्शन, कनेक्शन, आइडियल कंडीशन क्या है, लिस्ट काउंट, रीडिंग और न्यूमेरिकल। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आप योग्य हो जाएंगे आर्म मीटर और वोल्ट मीटर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को। तो सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं डेफिनेशन। आर्म मीटर को डिफाइन कैसे करेंगे, आर्म मीटर है क्या। तो आर्म मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, आर्म मीटर इज अ डिवाइस, आर्म मीटर इज अ डिवाइस which measures क्या मेजर करता है, measures electric current through the circuit or through the resistor, है ना, through the circuit, किसी सर्किट में या किसी रजिस्टर में ये करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल आपको ए लिखना है, ये प्लस और ये माइनस कनेक्शन। ठीक है, ये इसका सिंबल है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है 2019 में जो पूछा था वो पूछा था फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर पूछा था। ठीक है ना, तो इधर हम सब डेफिनेशन एम मीटर का दिए, यहां डेफिनेशन पहले वोल्ट मीटर का देंगे। ठीक है ना, सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, जो क्या करता है, विच मेजर्स, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस द रजिस्टर या सर्किट, अक्रॉस द रजिस्टर, है ना, किसी भी रजिस्टर या सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, आपको भी कर देना है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहां एम मीटर का पूरा नाम एम्पियर मीटर है। ठीक है, एम मीटर जो लिया गया है वो लिया गया है एम्पियर और मीटर से, ये एम और ये मीटर। ठीक है, तो एम मीटर का पूरा नाम एम्पियर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो है फंक्शन से। जैसा कि पहले अभी हम बताए 2019 में 2019 में पूछा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो फंक्शन हम सब दोनों का देखेंगे। फंक्शन कुछ नहीं है, इसका काम है, फंक्शन इसका काम है, करता क्या है। ठीक है, सो फंक्शन क्या है, इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एक दूसरा पॉइंट भी डालेंगे, रेजिस्टेंस डिवाइस विच मेजर्स, जो इसका काम है उसी को लिख देना है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, विच मेजर्स करंट थ्रू द सर्किट या फिर थ्रू द रजिस्टर, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, यहां फंक्शन आप क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, विच मेजर्स, आप इसको डेफिनेशन जो ऊपर लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं, विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये 2019 में पूछा गया था,
ठीक है, वोल्ट मीटर पे। कनेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कनेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कनेक्शन पे, हाउ एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यहां कनेक्शन पे आप लिखेंगे, कनेक्शन क्या लिखेंगे, एज इट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ, किसके साथ, विद द रजिस्टर, जिस रजिस्टर के अक्रॉस में करंट मेजर करना है उसके सीरीज में जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये आपका एक रजिस्टर है, यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको मालूम करना है, तो आप इसको सीरीज में ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। इधर अपना सेल होगा, इधर अपना सेल होगा। उसमें क्वेश्चन पूछता है हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड थ्रू द सर्किट। तो आप इसमें कनेक्शन में क्या लिखेंगे, एज वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल थ्रू द रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो उसके पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। कैसे पैरेलल, तो ये आपका रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहां हम सब पैरेलली उसको कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर, ये प्लस माइनस, ठीक है। यहां तो आपका फिर से सेल वगैरह होगा। ये हो गया आपका कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आइडियल एमीटर। सो आइडियल एमीटर पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है ना, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो आइडियल होने के लिए कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस लो बोल रहा है तो 0, द एमीटर हैविंग 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आइडियल, द एमीटर having 0 resistance is called ideal ammeter। यहां आपको क्या लिखना है, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो आइडियल वोल्ट मीटर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इनफाइनाइट, द वोल्ट मीटर having infinite resistance is called ideal voltmeter। यहां एक बात याद रखना है कि कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो वो सुपर कंडक्टर के रेंज में आएगा, और सुपर कंडक्टर अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे हम सब क्लास में देखेंगे कि सुपर कंडक्टर आपके हीलियम के कुछ पार्ट शो करते हैं, तो वो सब बाद में देखना है। सो आई होप कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर। सो लिस्ट काउंट जब आपसे पूछे, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट बहुत ही आसान है, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एनी डिवाइस, एनी इंस्ट्रूमेंट, the minimum value that can be measured by, क्या ले रहे हैं हम सब, एमीटर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 डिवीजन,
1 डिवीजन ही हर डिवाइस का लिस्ट काउंट होता है। ये सब हम सब अभी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे। इधर आपको सेम जाएगा, ठीक है, इसका भी लिस्ट काउंट सेम जाएगा। क्या लिखेंगे? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी measured by voltmeter. The minimum value of क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना, और ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या मेजर करता है? करंट, ठीक है, ऑफ करंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर, और मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पहले डेफिनेशन में बताया गया था, आप बीच में ये नहीं भी जोड़ेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट है रीडिंग। आपसे रीडिंग पूछता है, रीडिंग के बाद बस एक ही बचेगा जो आपका न्यूमेरिकल बताया जाएगा। रीडिंग का बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी आपको करके बताया जाएगा। इस पर एक वीडियो, 2 वीडियो भी बना हुआ है एमीटर और वोल्ट मीटर का, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। रीडिंग जब भी बोला जाए तो रीडिंग में आपको जो भी डिफ्लेक्शन दिखे उसको मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से, ठीक है। इसमें भी रीडिंग वही करना है, सारे का प्रोसेस वही है, डिफ्लेक्शन जितना दिखे उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम सबको लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चलिए हम सब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो 2019 में पूछा गया था। सो ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन शायद शेड 3 में था। कंसीडर द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर शॉन इन द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। एक डायग्राम आपको दिया गया था। पहला क्वेश्चन इसमें व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, आम मीटर में भी हो सकता है, बस चेंज क्या करना है, इसके जगह में आपको आम मीटर हो जाए, ठीक है। What is the least count of voltmeter? दूसरा, what is the reading shown in the voltmeter? ये कितना रीडिंग दे रहा है, ये भी। और तीसरा, if voltmeter is connected across a 20 ohm resistor, ये वोल्टमीटर 20 ohm रजिस्टर में कहीं कनेक्ट हुआ होगा, तब कैलकुलेट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तब कैलकुलेट करना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम सब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट काउंट जैसा कि आपको पहले बताया गया, लिस्ट काउंट सबसे पहले आपको बताया गया था, लिस्ट काउंट 1 डिवीजन होता है, ठीक है, 1 डिवीजन का वैल्यू होता है। एक और बात यहां पर मुझे बोलना है, आपको वोल्ट मीटर और आम मीटर पर बना हुआ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि लिस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करना है, रीडिंग लेना कैसे है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 डिवीजन, ठीक है, 1 डिवीजन का वैल्यू। तो यहाँ आपको देखना है कितना डिवीजन पे वैल्यू गिवन है। यहाँ है डिवीजन, डिवीजन मतलब 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कोई भी 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ कितना डिवीजन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। 10 डिवीजन यहाँ है, यहाँ 10 डिवीजन दिखाई दे रहा है कितना, 1.5 ये है वोल्ट मीटर और ये वोल्ट दिया है। अगर ये मिली वोल्ट मीटर होता तो यहाँ सिंबल होता MV, ठीक है, तब आप यहाँ MV लिखते। मिली स्टैंड फॉर 10⁻³ ठीक है, सबस्क्रिप्ट है 10⁻³ पर यहाँ ऐसा नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। सो 1 डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन 1.5/10 वोल्ट मीन्स क्या हो गया, ये 0.15 वोल्ट। और 1 डिवीजन ही क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, ठीक है।
सो लिस्ट काउंट कैलकुलेट हो गया। कितना लिस्ट काउंट है? 0.15 वोल्ट। ये जो रीडिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वोल्ट मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.15 वोल्ट। अलग अलग वोल्ट मीटर का अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकता है, वो रेंज पे डिपेंड करता है। रेंज आपका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसका रेंज कितना है? ये जो रेंज अभी दिखाई दे रहा है वो है 0 to 3 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ मिली लगा हुआ होता तो आप लिखते 0 to 3 मिली वोल्ट। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता था रेंज, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू को रेंज कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ मिली नहीं है। दूसरा है व्हाट इज द रीडिंग शॉन इन वोल्ट मीटर, यहाँ रीडिंग कितना है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया है, रीडिंग जब भी आपको बोला जाए तो आप डिफ्लेक्शन को देखेंगे और लिस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, LC स्टैंड फॉर लिस्ट काउंट। रीडिंग कितना है तो डिफ्लेक्शन आपको देखना है, कितना डिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक तो 10 डिवीजन है। डिफ्लेक्शन मतलब डिवीजन, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन का मतलब डिवीजन ही है, कितना डिवीजन पर है डिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंटर है ये आपका पॉइंटर कहते हैं इसको, ये निडल की तरह होता है तो समटाइम इसको निडल भी बोला जाता है, पर ये पॉइंटर है, इसका टेक्निकल नेम पॉइंटर है। ये आपको दिखाई दे रहा है 10, 11, 12 डिवीजन। ठीक है, सो ये है 12 डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट कितना है? 0.15 वोल्ट। सो आपका रीडिंग हो जाएगा 1.80 वोल्ट। सो 1.80 वोल्ट, 1.80 वोल्ट ये आपका रीडिंग हो गया। नेक्स्ट है इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 20 ohm रजिस्टर देन कैलकुलेट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। आपको इससे करंट निकालना है, तो ये बहुत ही आसान है। थर्ड का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR आपको कैलकुलेट करना है करंट, ये वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है तो वोल्टेज अभी हम सब ने रीडिंग में क्या कैलकुलेट किया, वोल्टेज ये है आपका 1.80 वोल्ट अपॉन रजिस्टेंस कितना है, यहाँ गिवन है रजिस्टेंस 20 ओम। सो ये हो गया 20 ओम। ये आप इसको डिवाइड करेंगे का 0.09 एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस रजिस्टर से। यहाँ जो 3.0 दिया गया है, यहाँ 1.80 है, उसका मतलब होता है, आप इसको 3 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, पर 3 आप जब लिखते हैं तो वहां राउंड ऑफ का चांसेस हो सकता है। जब किसी चीज को 3 लिखा जाता है तो हो सकता है वो 2.9 को 3 लिख दिया हो, पर यहाँ 3.0 लिखने का मतलब है ये 3.0 तक एक्यूरेट है, मतलब ये राउंड ऑफ नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह के डिवाइस एक्यूरेट बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इन सबको ऐसे शो किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप एमीटर भी ले सकते थे, एमीटर लेते तो यहां आपका हो जाता एमीटर शॉन इन द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, तो लिस्ट काउंट जब आप निकालते सेम प्रोसेस जाता, ठीक है, हो सकता है इसका रेंज आपको बदल दिया जाता। इसी क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं हम सब, ठीक है। यहां इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ये एमीटर पूछ दे, ठीक है। सो लिस्ट काउंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये एमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द रीडिंग शॉन इन एमीटर हो जाएगा। अगर ये एमीटर होता, ठीक है, ये एमीटर होता तो इसमें आपको ऐसा दिया होता। अगर ये माइक्रो एमीटर होता, माइक्रो एमीटर
तब माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, म्यू ए यहाँ होता म्यू ए, तब आपको रेंज माइक्रो में लेना पड़ता, मतलब इसका रेंज आप बोलते 0 to 3 माइक्रो एम्पियर। अभी क्या है, सिर्फ ए लिखा है, तो ए के लिए ए लिखा है, मतलब आपका रेंज क्या है 0 to 3 एम्पियर। ठीक है, अगर ये मिली एम्पियर होता तब आपका रेंज क्या होता 0 to 3 मिली एम्पियर। ठीक है, कोई एक वैल्यू हम सब लेके चलते हैं, चलिए ये लेकर चलते हैं मिली। ठीक है, इस बार इस पर नहीं, एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर एमीटर ही है, मिली एमीटर, इसका रेंज मिली में है। ठीक है ना, तो रेंज आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेंज मिनिमम वैल्यू 0 टू मैक्सिमम वैल्यू 3, 0 to 3 क्या दिया है मिली एम्पियर। लिस्ट काउंट कितना होता, लिस्ट काउंट, ठीक है, ये 10 डिवीजन में कितना, 10 डिवीजन आप सबसे पहले निकालते हैं, 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना है, ये है 1.5 मिली एम्पियर। सो 1 डिवीजन क्या हो जाता, ठीक है, 1.5 अपॉन 10, 0.15 मिली एम्पियर। रीडिंग कितना हो जाता, रीडिंग आपको कैलकुलेट करना, रीडिंग हो जाता डिफ्लेक्शन टाइम्स लिस्ट काउंट। 1 डिवीजन ही लिस्ट काउंट होता है, 1 डिवीजन ही लिस्ट काउंट होता है, ये लिस्ट काउंट है। डिफ्लेक्शन कितना है 12 डिवीजन पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट कितना 0.15 मिली एम्पियर। ठीक है, ये फिर से 1.8 मिली एम्पियर, 1.80 मिली एम्पियर या 1.8 मिली एम्पियर ही इसका रीडिंग होता। इसके अलावे क्वेश्चन में अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाता, वोल्टेज मान लीजिए ये सर्किट 12 वोल्ट से कनेक्ट है, तब बोलता आपको कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तब आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से आपको करंट मिल जाता, I इक्वल्स टू आपको यहां से क्या है 1.80 एम्पियर करंट है। ओम्स लॉ से आप क्या करते हैं, V इक्वल्स टू IR, सो R इक्वल्स टू V बाय I। ठीक है, V कितना 12, I कितना 1.8, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।